राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। तो आज है जादू का छठा दिन यानी कि डे 6। इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये करने वाले हैं कि आप किसी काम को अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस काम में आपको परफेक्शन आ जाए, उसमें एक तरह की आप बेस्ट कर पाओ, तो उस काम के लिए आपको जादू करना है, यानी कि जादू की तरह काम को करना है। इस चैप्टर का नाम ही यही है। तो आप जिस भी काम को करते हैं उस काम के लिए आपको ये टेक्निक, ये जादू अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद आप अच्छे से उस काम को करने लगते हैं, अपने आप वो चीज़ें अच्छी होने लगती है ये जादू को करने के बाद। तो एक स्टोरी बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि ये जादू को कैसे अप्लाई करना है। इस स्टोरी में कहीं ना कहीं आपको उस जादू के बारे में पता चलेगा और ये स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपको जीवन में अगर किसी काम को कर रहे हैं तो किस तरह से करना चाहिए और कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी गलतियों के कारण वो काम में आपको असफलता मिलती है। तो दो व्यक्ति थे, एक प्रदीप और एक नवीन। दोनों हलवाई थे, दोनों ही ने ही अपना दुकान खोला था। वो बहुत अच्छे से बिजनेस करना चाहते थे, इसी उम्मीद से दोनों ने दुकान खोली। दोनों की दुकान पास में ही थी और एक जो प्रदीप था वो हमेशा से दुकान में चाहता था, वो हमेशा से भगवान को ये प्रेयर करता था कि मेरी सबसे बेस्ट हो और मेरे दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। और बगल वाले जो है उससे बहुत चिढ़ता था, बहुत जेलसी फील होती थी कि उसके यहाँ ना आए, सारे कस्टमर मेरे यहाँ आए। लेकिन जो नवीन था ना, वो बहुत ही सीधा साधा था, उसे बस अपने से मतलब। नवीन जो है ना, वो आते ही ये प्रेयर करता था अपने दुकान में कि हमारी तरक्की हो और साथ ही सबकी तरक्की हो, लोगों को अच्छी मिठाई खाने का अवसर मिले, हमारे यहाँ से बेस्ट मिठाई बनकर जाए। ये ऐसी थिंकिंग वो रखता था और दुकान खोलते ही वो सभी चीज़ों को प्रणाम और धन्यवाद करता था कि आप सभी के सहयोग से हमारा दुकान चल रहा है। जैसे कि मिठाइयाँ बनाने में जो जो चीज़ों की प्रयोग होती थी, जितने भी धन आते थे उसे वो धन्यवाद करता था और बहुत खुशी खुशी रखता था। वो अपने मजदूरों से, जो लेबर थे, जो काम करते थे वहाँ मिठाइयाँ बनाते थे, वो बहुत ही अच्छे से उनसे प्यार से बात करता था। अगर वो कभी बिजी भी रहता था किसी काम को लेकर अगर, तो वो खुद भी काम को करने लगता था। नवीन की ये आदतें थी कि वो मजदूर जो उनके यहाँ काम करते उनसे बड़ा प्यार से बात करते थे और उन्हें सराहना भी देते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत ही अच्छी तरह से आप मिठाई बना रहे हो, इसके लिए धन्यवाद, आपकी कृपा, आपकी सहायता से ही हमारी दुकान चल रही है। लेकिन उधर प्रदीप जो है ना, ये मजदूरों से अच्छे से बात तक नहीं करते थे, उन्हें प्रेशर दे के रखते थे कि तुम्हें अच्छे से ही काम करना है, देखो सामने वाली दुकान में कितनी भीड़ है। हालांकि दोनों की मिठाइयाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रदीप जो थे वो हमेशा से उस दुकान को हटाना चाहते थे, इसलिए उनका माइंडसेट हमेशा जेलसी वाली रहती थी। तो वो उन चीज़ों के लिए कभी कृतज्ञ हुआ ही नहीं जो उनके पास थे, जैसे कि मजदूर और अच्छे दुकान, सब कुछ उनके पास थे, लेकिन उन्होंने उनके लिए कभी अच्छा बिहेव नहीं किया, कभी उन्हें धन्यवाद किया ही नहीं। और नतीजा ये हुआ कि अब उनके यहाँ कोई काम ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे संबंध नहीं रखते थे मजदूरों के साथ। तो उनकी दुकान बंद हो गई। लेकिन वही नवीन की दुकान और भी 4-5 ऐसी दुकान खुलती गई, क्योंकि उनका जो बिहेव था मजदूरों के साथ बहुत अच्छा था। वो सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करते थे जो उनके पास था, जो उनकी दुकान में ग्रो करने के लिए सहायता प्रदान करती थी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कोई अगर सिलाई मशीन, दर्जी है, तो वो उनको पहले प्रणाम करता है, क्योंकि उनकी सहायता से ही उनकी रोजगार चल रही है। या फिर कोई भी दुकान वाले भी क्यों ना हो, अपने दुकान की जब ताला लगाते और खोलते हैं तो उनको प्रणाम करते। आपने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा होगा कि वो बहुत सारे जब चीज़ों को उठाते हैं ना, उन्हें भी प्रणाम करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, उन्हें बरकत की ओर ले जाती है। तो भले ही ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन वाकई में ये बहुत ही जादू जैसी ही है। प्रदीप यहाँ जाने अनजाने ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहा था, क्योंकि उसकी प्रेयर में ये होती थी कि सामने वाला का दुकान हट जाए, ये प्रेयर होती थी हमेशा। तो वो चीज़ें इसके साथ होने लगी, क्योंकि वैसी वाइब्रेशन ही निकल रही थी। तो प्रदीप जो भी सोच रहा था, जो भी कर रहा था, सारी नेगेटिव, सारी जेलसी वाली थी, जिसके कारण उनके काम पे फोकस नहीं था, उनको अपने पे फोकस नहीं था, वो सिर्फ दूसरे पे रख रहे थे, जिस कारण नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रही थी। और इसलिए वो सारी चीज़ें उनके साथ हो गई जो वो दूसरों के साथ चाहते थे।
इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस काम को करने के लिए आपको जिस जिस चीज़ों की सहायता पड़ रही है, जिस चीज़ों की आप मदद ले रहे हो, तो उन्हें कृतज्ञता महसूस करें, उन्हें धन्यवाद कहें क्योंकि आप उनके बदौलत ही आप उनको अच्छे से कर पा रहे हैं। और इसी के आधारित पे है कि आज आप डे 6 में आपको करना है ये कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, आप घर के घरेलू काम में हो, आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप कुछ भी करो, टीचिंग कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उस पर बेस्ट होना है। तो आपको ये करना है कि आपको उन चीज़ों के बारीकी से आपके सभी काम को देखना है ध्यान से। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको देखना है कि मैं मैथ बहुत अच्छे से बना पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मैं ईमेल कर रही हूँ, अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो मैं ईमेल बहुत अच्छे से कर रही हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आज के दिन आपको यही फील करना है सभी एक एक छोटे छोटे काम के लिए कि मैं ये कर पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। आप घर में हो, हाउसवाइफ हो, तो उसके लिए भी कि मैं अच्छे से कपड़े धो पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मैं अच्छे से बच्चों को देख पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। फैमिली को देख पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। जैसे आप पार्लर के ही काम करते हो तो आप जैसे आप कर रहे हो, आईब्रो बना रहे हो, तो लिखो, आप ऐसा अज्यूम करो, आप ये बोलो कि मैं बहुत अच्छे से आईब्रो बना पा रही, इसके लिए धन्यवाद। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद कहो। आप देखोगे कि उसमें और भी ज़्यादा परफेक्शन हो रहा है, उस काम में जादू आ रही है। जैसे वो आज के दिन यही करना है और ऐसा फील करना है कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो आपके पीछे पीछे है और वो एक डायरी पेन लिए हुए हैं। आप जितने भी काम के लिए आप उन्हें धन्यवाद करें, वो सारे उनमें नोट करते जा रहे हैं। फिर आप देखोगे कुछ ही दिनों में कि आपको उस काम में बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन आने लगेगा। आप उन चीज़ों को बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरह से करने लगे हैं, क्योंकि आप जब वो देखते हैं कि आपके इष्ट देव या आपके जो भी भगवान हैं वो नोट कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो लिस्ट जितनी बड़ी होती है ना, वो काम जितने काम को आप कृतज्ञता फील करते हैं ना, उन सारे कामों में वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और बेस्ट तरीके से निखर के आता है। ये जादू इस कारण बनाई गई है ताकि आप आदत डालें, या 24 घंटे आपको यही चीज़ों पे नोटिस करना है, ताकि आपको आदत हो जाए कि आप जिस चीज़ से काम कर रहे हैं, जिसकी सहायता से आप अपने घर, अपनी फैमिली, अपने जो भी चीज़ लाइफ चला रहे हो, आप उसको कृतज्ञ देना सीख जाए। तो डे 6 बहुत ही कमाल की है। अगर आप किसी भी काम को अच्छे तरीक़े से करना चाहते हो तो सबसे पहले तो उन सभी कामों को आप बारीकी से धन्यवाद देना शुरू कर दे, वो खुद ब खुद बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये सुनने में अजीब लगता है, पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ को ही आप अगर करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी चीज़ को करना शुरू कर देते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।